गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज मैं ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद काफ़ी लोग सुनेंगे तो कहेंगे मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वेमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ। तो आज मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद मेरे मुंह से जो है निकलती भी अजीब सी लगे, लेकिन इसके अंदर एक राज है, इसके अंदर एक सच्ची बात है, और जो अच्छी बात होती है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं बात करूंगी कि कैसे एक खामोश औरत जो थोड़ा कम बोले या थोड़े अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखे तो उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। अजीब सी बात है ना, मैं कह रही हूँ कि खवातीन को खामोश होना चाहिए, लेकिन जरा कॉन्टेक्स्ट में सुने इस बात को। तो वो ऐसा है कि एक बूढ़ी खातून होती हैं और उनकी जो है शादी को बहुत अरसा हो जाता है। आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाऊंगी इससे रिलेटेड, बड़ी छोटी सी क्यूट सी है, जो एक टर्किश कपल की है, जिसमें खातून जो है वो 100 ईयर्स की हैं और उनके हस्बैंड 109 ईयर्स के हैं, और उनकी शादी को 80 ईयर्स हो गए हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि आपकी खुशगवार जिंदगी का राज क्या है, तो बहुत सारे टिप्स आपको बताते हैं। इसमें से एक बात ऐसी है कि ये जो बुजुर्ग खातून होती हैं उनसे बाकी खवातीन आके पूछती हैं कि आपके हस्बैंड आपसे इतने खुश हैं, और वो वाकई वो बड़ा ही खुश कपल होता है और हमेशा एनिवर्सरी पे एक दूसरे को वो ट्रीट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, साथ मनाते हैं। तो कहते हैं इतने अरसे बाद शादी के अभी तक आपका रिलेशनशिप इतना खुशगवार कैसे है, आपके मियाँ आपसे इतने खुश कैसे हैं, मतलब आपकी इतनी पीसफुल सी जिंदगी कैसे। तो वो आगे से जवाब देती है कि मेरा जो राज है एक खूबसूरत जिंदगी का, उसमें चुप रहना है। और इसका ये मतलब कभी भी, मैं कहूंगी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर जुल्म हो रहा है, अगर कोई गलत बात हो रही है तो आप चुप हो जाएं। एक छोटी सी इसके अंदर मर्दों की साइकी की बात की गई है, और अगर खातून वो समझ जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि खातून जो है वो मोम की बनी हुई होती है, तो अगर आप उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उससे इज्जत देंगे, तो वो बिल्कुल उसी आपके रंग में रंग ढल जाएगी, आपकी बात मानेगी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ सख्ती करेंगे, सख्त मिजाज होंगे, नाइंसाफी करेंगे, तो वो टूट जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मर्दों की साइकी की बात की गई है कि मर्द हजरात, स्पेशली हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, इसमें ज़्यादातर 90% मर्द जो है वो काम करते हैं, खवातीन घर को संभालती हैं, घर देखती हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो जब हस्बैंड घर आते हैं, ये वो खातून कहती हैं कि जब भी वो घर आते हैं और वो बाहर से जो है लड़ झगड़ के आए होते हैं, उनके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है या कोई और मसला होता है, तो वो घर आके छोटी सी बात पे भी चिढ़ जाते हैं, और वो कभी कभी नाइंसाफी भी कर जाते हैं और मुझे जो है वो सुना देते हैं ऊंची आवाज़ में। उस वक्त मुझे पता होता है कि ये जो मुझे कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसी वक्त लड़ना शुरू हो सकती हूँ। मैं उसी वक्त उन्हें कह सकती हूँ मुझे आपने यूं कहा, क्यों कहा, मेरा क्या कसूर है, ये तो आपके ऑफिस का मसला है। ये कहती है क्योंकि मुझे पता होता है कि ही डजंट मीन इट, और इस वक्त अगर ये ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं या गलत बात पे मुझे डांट रहे हैं तो ही डजंट मीन इट, और बाद में जाके इनको बात रियलाइज हो जाएगी। तो कहती है उस दौरान वो जो 5-6 मिनट होते हैं जहां पर वो किसी बात पे चिड़े हुए होते हैं, मैं खामोश हो जाती हूँ और मैं चुप करके जो वो उस वक्त कहते हैं मैं उनकी बात सुन लेती हूँ। ना मैं वहां से वॉकआउट करती हूँ, हमारे यहाँ ये भी होता है ना, मुंह बना के चुप करके अच्छा फिर ठीक है बाहर निकल जाना। मैं उनकी बात सुनती भी हूँ और मैं चुप करके सुन के वहां से चली जाती हूँ। फिर जब थोड़ी टाइम गुजर जाता है, खाना शाना उन्हें मिल जाता है, खाना खा के उसके बाद वो खुद रियलाइज कर लेते हैं कि ये जो मैंने बात की ये गलत थी, और उसके बाद जो है वो मुझे कभी अपोलोजाइज भी कर देते हैं कि मैं जो हूँ बाहर से आया था, उस वक्त मेरे दिमाग पे ये बात थी, वो बात थी, तो मैं आई डेंट मीन कि मैं आपको इंसल्ट करूँ। तो कहती है वो बात जो है वहां पे ठीक हो जाती है। अब अगर मैं उसी वक्त उनसे बहस शुरू कर दूं तो शायद वो बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो जाए। अगर मैं उसी वक्त बात करना शुरू कर दूं, बहस करना शुरू कर दूं, कहती तो मेरी वो जो छोटी सी चुप होती है उस वक्त कि अच्छा इस वक्त इन्होंने ये कह दिया, ठीक है बाद में। और कहती मेरा जो भी शिकवा होता है, ऐसा नहीं कि मैं सहती जाती हूँ, मेरा जो भी शिकवा होता है, अगर उन्होंने मुझसे कोई भी नाइंसाफी की बात की है तो मैं अपनी बात भी उन्हें कम्युनिकेट कर देती हूँ जब एक पीसफुल माहौल होता है, जब वो भी काम डाउन हुए हुए होते हैं और मैं भी काम डाउन हुई होती हूँ। इसमें एक छोटी सी बात है, जुल्म सहने की हम बात नहीं करें, हम एक बहुत ही डिसेंट, लर्नेड, एजुकेटेड कपल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कोई भी दोस्त हो, कोई आपके कॉलीग्स हो, जब भी एक इंसान चिढ़ा हुआ होता है, ये बॉसेस के साथ यूजुअली होता है, जब भी एक इंसान चिढ़ा हुआ होता है और वो आके आपको अपनी बात सुनाना चाह रहा है और आप आगे से बहस कर रहे हैं, आप आगे से जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, जी मैं लेट हो गया लेकिन ये भी था, ये भी था, ये भी था, वो भी तो उस दिन हुआ था, वो उस दिन हुई थी, मेरा ही क्या कसूर है, तो अगला बंदा और ज्यादा चिढ़ जाता है। और जहां उसने आपको माफ भी करना हो, कोई पेनल्टी ना लगानी हो, तो कहता है बच्चू अब मैं आपको बताता हूँ। तो कभी कभी जो है चुप कर जाने में भलाई होती है, थोड़ा सा चुप कर जाएं, आपका जो भी शिकवा है आप उस वक्त चुप कर जाएं जब एक पीसफुल सा माहौल हो, साथ आप लोग बैठे हो, तो ये बात कम्युनिकेट कर दे। कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खवातीन जो चुप कर जाएंगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि गिले शिकवे दिल में दबा ले और गम ज़दा हो जाए उसके बाद। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी बात अगर आपको गलत लगती है, अगर आपको लगता है ये बात सही नहीं हुई, उस वक्त
रौला डालने से बेहतर है कि बाद में पीसफुल माहौल में वो बात कम्युनिकेट जरूर करें, ताकि आइंदा जब वो वाला मौका आए तो आपके हस्बैंड के दिमाग में ये बात हो कि ये बात इसको अच्छी नहीं लगती, या मैंने पिछली दफा भी ये की थी, सो आई शुडंट रिपीट इट। तो छोटी छोटी सी खुशगवार जिंदगी की टिप्स होती हैं जो हम चाहते हैं हम आपके साथ शेयर करें, और आप भी जो है हमें फीडबैक फिर दिया करें। अच्छा जी, आज मेरा सवाल बड़े मजे का है, ठीक है, मैं तो इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, ठीक है, लेकिन आप प्लीज मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। कहते हैं जो एक दफा आपको धोखा दे जाए, जो धोखेबाज इंसान हो, जो एक दफा जिंदगी में आपको धोखा दे, क्या उसको दोबारा मौका देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप लोग मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अगर एक दफा इंसान ने गलती कर दी, धोखा दे दिया, तो क्या उसको दोबारा जिंदगी में मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए है। आपसे बात करते हुए हम भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आज की गेस्ट अनाउंस करती चलूं, हमारे साथ होंगी नसरुल्लाह मिशेल अंसारी, जुम्बा पायनियर पाकिस्तान में। हमारी एक बहुत सारी जो है रिक्वेस्ट आपकी आई हुई है, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि जिनको जोड़ों की तकलीफ है या थोड़ी सी जो ओल्ड एज की खवातीन है वो अगर जुम्बा करना चाहें तो वो कैसे करेंगी। हमारे साथ होंगी डॉक्टर साइमा खान जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आपको हम बताएंगे अच्छी अच्छी टिप्स, अच्छी होम रेमेडीज, अच्छे अच्छे खाने पीने, जिससे आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं। हमारे साथ होंगे शेफ हसन जो कि बना रहे हैं सैफरॉन चिकन, तो ये भी वो आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं पोलो वाला सैफरॉन चिकन ये कहाँ की डिश है और कैसे बनाते हैं, और अच्छे से आपको रेसिपी बता के जाएंगे। और हमारे साथ होंगी स्टार ऑफ द शो, आप सबकी बहुत फेवरेट, बहुत ही सुरीली आवाज वाली, यहाँ पर हमेशा हमारी महकती मॉर्निंग को मैजिकल मॉर्निंग बना देने वाली सारा रजा खान। हमने कहीं भी नहीं जाना, हाँ सिर्फ एक के लिए है, बाकी डॉक्टर शॉक्टर के लिए नहीं बजा। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ जाए। बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया नसरुल्लाह मिशेल अंसारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। अच्छा, आपके लिए हमारे साथ आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। हमें जो मैं हमेशा जो कहती हूँ कि आप लोग हमें पेज पे लिखें, फीडबैक दें, मैसेज करें, तो हमने इस तरह एक लाइव कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपने कोई मसला हमसे डिस्कस करना था जिसका हम आपको एक्सपर्ट जो है वो जी जी बताइए। लास्ट वीक में भी था, लेकिन वो कुछ था प्रॉब्लम रसूलुल्लाह साहब से ही था। एक तो जुम्बा की रेफरेंस से था कि इज इट गुड फॉर द हार्ट पेशेंट एंड ब्लड प्रेशर पेशेंट, एंड द सेकंड थिंग इज द एज। अच्छा, एज, हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर के फॉर विच पेशेंट, एज, एंड द थर्ड थिंग इज द सेंटर्स, लाइक वेयर इट इज इन इस्लामाबाद। अच्छा, है कहाँ पे सेंटर? आपका इस्लामाबाद में कोई है कि नहीं? पहले तो एक चीज मैं बताता, जो आपने 3 क्वेश्चन किए हैं। हाँ, मैं पहले इनका पूरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया, यही पूछना है आपने हमसे जी। एक तो इसका था कि इस कितनी एज के लिए है, और इसमें डिजीजेस जो मैंने बताई हैं कि उसके साथ तो कैन दीज पेशेंट डू जुम्बा बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड एंड फास्ट एक्सरसाइज, एंड द थर्ड थिंग इज द सेंटर्स। ठीक है, ठीक है, अवेलेबल इन इस्लामाबाद। ठीक है, मैंने आपके सारे सवाल सुनिए। अब आप हमारा शो देखिए और मैं आपको जो है एक एक करके हमारे एक्सपर्ट ही आपको बताते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा, ये आई थिंक सो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ये हमें बहुत ज्यादा फास्ट एक्सरसाइज लगती है, तो क्या ये हर एज के लिए है? तो जब आप यहाँ, आपको पता ना, मेरा इंट्रोडक्शन करवाती हैं तो उसमें कहती हैं जुम्बा पायनियर, तो एक तो ये है कि जुम्बा लेके आना एक और बात है, एक मेरी इसमें स्पेशलाइजेशन है। ठीक है। आपको पता है जुम्बा की डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं, जिसमें डिफरेंट एज को जो है वो केटर करता है। बच्चों के लिए अलग है, यंगस्टर्स के लिए अलग है, फिर उसके बाद जो है वो ओल्ड एज, जिनको हम जुम्बा गोल्ड कहते हैं, तो उसमें भी मेरी स्पेशलाइजेशन है। आपको याद होगा हमने एक शो में यहाँ कुछ ओल्ड एज खातून बैठी थी और उन्होंने पूछा, तो हमने कहा था और हमने वादा किया था कि हम जुम्बा गोल्ड का वो करेंगे। तो ये जितनी भी कंडीशंस बताई हैं इन्होंने, वो सारी की सारी जुम्बा गोल्ड के जुमरे में आती हैं। जुम्बा गोल्ड की क्लासेस जो हैं वो मेरी तो गाहे बगाहे होती रहती हैं, बिकॉज मैं ज्यादातर लाहौर में होता हूँ। यहाँ जो है पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई जुम्बा गोल्ड में सर्टिफाइड भी नहीं है, कोई ट्रेंड भी नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली। और तो ये क्या मैं दुआ करेंगे कि करता हूँ इस्लामाबाद कि में क्लासेस जल्दी लेने जल्दी जा हो रहे हैं, जाए, तो ये क्या जल्दी करें? हो जाए। और वो सही कह रही हैं, जो अभी जनरल लोगों के जहन में है ना कि जुम्बा के बारे में कि जहाँ ये इंटेंसिव चीज है वो सारा कुछ, ऐसा नहीं है। जो एक एक्सपर्ट होता है वो सिर्फ जुम्बा एक्सपर्ट ही नहीं होता, फिटनेस में भी एक्सपर्ट होता है। जुम्बा वाले खुद कहते हैं कि आप इसके अलावा भी आप अपनी डिफरेंट जगह पे ट्रेनिंग करें फिटनेस रिलेटेड। ठीक। हम जब इनको लेके चलेंगे तो कैसे लेके चलेंगे? हम बाकायदा तौर पे इनकी एज जो है वो 220 में से इनकी एज माइनस करके इनका हार्ट रेट निकाल लेंगे। अच्छा, और वो हार्ट रेट होएगा हमारे पास, जिसको हम मॉनिटर करेंगे बार बार। जुम्बा गोल्ड की क्लास में मॉनिटर किया जाता है बार बार, बिल्कुल। यहाँ हाथ रख के, यहाँ पल्स को चेक करके। आजकल तो मॉनिटर भी आ गए हैं, आपको बिल्कुल, पता है, बिल्कुल, वो हाँ। पहन लेते हैं तो उससे पहन भी के पता आपको चल जाता है। बिल्कुल। तो इन्होंने एज तो खैर मेंशन नहीं की, लेकिन इनकी ये एज हमें इन्होंने बता दी थी, शी इज 47। 47। हाँ। 47 को अगर 220 में से माइनस करते हैं तो आई गेस के इस 173। मेरा हिसाब तो बहुत बुरा है, sorry। मेरा मैं तो try भी नहीं मेरा करूंगी। ख्याल इतना मंदा करा, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि मैं भी कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा। हाँ। तो उस तरह नहीं कर रहा मैं, जनरली मैंने बता दिया। तो इतना एक बनता है। अगर इनकी मैं अगर हार्ट रेट इसके बाद, अब मैक्सिमम हार्ट रेट है 173 इनकी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ये नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान हमें अगर तो इनको सिर्फ फिट करना है वैसे ही, तो फिर हम इनका 60% लेंगे। 60% को, यानी कि 60% को हम जो 173 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, it's going to be 103 point something। और अगर हम इनका, अच्छा मैं बता देता हूँ इनको, हाँ। ये तकरीबन जो रहेंगी ये 104 से लेके और 100 कोई 37-38 की हार्ट रेट में रहेंगे, बीच में रहेंगे। और ये सिर्फ एक्सपर्ट ही बता सकता है। हम क्यों बार बार मेंशन करते हैं? बिल्कुल। क्योंकि जो फेक इंस्ट्रक्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो आपको ये चीजें फिटनेस की नहीं बता सकते। आपको बल्कि इवन एक्सपर्ट्स जो यूट्यूब पे वो आपको वन ऑन वन नहीं देख रहे, हाँ, आपकी कंडीशन exactly, का नहीं पता exactly। उन्हें, सो यू कांट रिलाई ऑन दैट। बिल्कुल। वो तो जनरल सी चीज बता रहे होंगे। तो इन्होंने जो कहा कि ब्लड प्रेशर का, कि ब्लड प्रेशर वैसे तो आपको पता है जो हार्ट पेशेंट हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर की परमिशन लें, और डॉक्टर जो होता है वो कभी भी आपको मना नहीं करता। जो हार्ट पेशेंट्स के लिए जो खुदा न खास्ता को स्वेयर किस्म की वो सर्जरी हुई हुई है तो उसमें हो सकता है, अदरवाइज जो है वो डॉक्टर खुद जो है वो कहते हैं कि जिससे आप अपने बॉडी वेट यूज करके तो वर्कआउट करें, आप वो वर्कआउट करें। उसमें आपकी जॉगिंग भी आ जाती है, उसमें स्पेसिफिकली वो आपको इस तरह की जो टाइप चीजों क्रंचेस हैं, ये सारी चीजें तो आपकी अपनी बॉडी वेट से होती है। लेकिन एक बात इन्होंने बहुत जरूरी की कि अगर आप ओल्ड एज में चले गए जहां पर हर चीज थोड़ी ज्यादा नाजुक हो जाती है, आपने जैसे बताया कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर का इशू है, हार्ट का इशू है, आपको जोड़ों के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, एक चीज तो इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। वरना अगर आप ओवर एक्सर्ट कर लेंगे अपने आप को, या फिर आप कोई माइल्ड से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए एक और भी हाँ जी, एक और भी बात है ना कि एक तो एज का तो बढ़ जाना एक और बात है, साथ साथ कुछ लोगों का वेट भी ज्यादा होता है, तो उसमें वो थोड़ा सा उनको और भी कुछ को कोलेस्ट्रॉल का, कुछ के वो फैट ज्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो उसका होना। ब्लड प्रेशर बेसिकली आपका होता ये है कि मतलब वो उस दौरान में तो आपको जाहिर है मैं जो रिकमेंड करूंगा आपकी डॉक्टर की जो है वो रिकमेंडेशन ही आपको फॉलो करनी चाहिए। लेकिन यह है कि अगर आप किसी जुम्मा गोल्ड क्लास में हैं तो फिर तो जाहिर है हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन एक बंदा पहले ही उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, वी वोंट स्टार्ट लाइक दिस। नॉर्मली जो कहा जाता है कि जी आप वाटर में गर्म पानी में आप पांव रख लें तो वो डाउन हो जाता है, ये एक मतलब कही जाती है बात। लेकिन यह है कि मैं रिकमेंड करता हूं आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आएं, लेकिन जो डॉक्टर जानते हैं। हाँ, इनको प्लीज ये बता दीजिए जो इन्होंने हमसे पूछा कि इस्लामाबाद में अगर ये कहीं जाना चाहती हैं तो कहां पर जा सकते हैं? हाँ जी, ये मैं आपको बात बता दूं कि इस्लामाबाद में हमारे पास सिर्फ एक ही लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, वो भी बेसिक हैं, वो उनके पास भी वो ये नहीं है कि वो इनको केटर कर सकेंगी। अच्छा, वो गोल्ड को नहीं केटर हाँ, कर गोल्ड को नहीं कर सकेंगी। गोल्ड के तो लिए आपकी कब क्लासेस होती हैं? हमारी क्लासेस कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह विल स्टार्ट। आपको पता मैं प्लीज आ जाए, अब तो यहाँ पर आपकी बड़ी बहुत फॉलोइंग है आपकी, प्लीज आ जाइए। जी जी, आपको पता है आता हूँ शो के लिए और फिर वापस जाता हूँ और बैक टू बैक क्लासेस हो रही थी। लव टू टीच, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस दिन ये शो वाले दिन ही हम कोई क्लास कर लें। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम जो कर रहे हैं वो इन्हीं के लिए, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया गया था कि जो है इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है, तो आज हम आपको जुम्बा गोल्ड का करवाएंगे। अच्छा, जुम्बा गोल्ड ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो
जितने डी कंडीशंस हैं, जिनको नीज का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, और वो चेयर पे बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपके साथ वाकया भी एक शेयर किया था कि एक खातून थी, वो चेयर पे ऐसे बैठी हुई थी कि सिर्फ उनकी फिंगर मूव करती थी। और जब मैं मेरी क्लास में आई और उसके बाद 40 मिनट की क्लास के बाद जब वो उनको लेके गए, वो खुद तो मूव नहीं कर सकती थी, शी वाज स्वेट, क्योंकि वो जाहिर है वो ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है, वो बताया जाता है कि यू हैव टू फील द म्यूजिक। तो आज हम जो करेंगे वो जो नॉर्मल हैं, जिनको नीज का इशू नहीं है, उनके लिए भी करेंगे। ठीक है। पहले मैं खड़ा होके करूंगा और उसी रूटीन को मैं चेयर पे बैठ के करूंगा, बैठ के भी करेंगे, सो दैट यू नो कि आपने किस तरह उसको जी। वो मेरी माएं बहनें जो कि खड़े होके नहीं कर सकती, उनको इशू है, तो वो क्या करेंगे, चेयर पे बैठ के अपना वर्कआउट कर सकती हैं। और हमारे जितने भी होते हैं, मैं इसमें मॉडिफिकेशन बताता जाऊं, हम तो खड़े होके यहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो चेयर पे बैठ के उसको फॉलो करके कर सकती हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे वेरी इजी। ये बता दीजिए कि हमारे पास एक्सरसाइज का है, हम ब्रेक के बाद वापस आ जाएं। शैल वी स्टार्ट? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुझे पता था हमने जो ना बातें थोड़ी सी ज्यादा कर ली हैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम वापस आते हैं और आपको हम बताएंगे कि आप जो अगर जुम्बा गोल्ड फॉलो करना चाह रहे हैं, हमारी एक्सरसाइजेस फॉलो करना चाह रहे हैं और आपकी जो है एज थोड़ी ज्यादा है, तो आपने किस तरीके से उसी रूटीन को फॉलो करना है। छोटी सी ब्रेक के बाद। That's it. जबरदस्त। And during this, keep breathing, keep breathing. अच्छा, जब मैंने देखा है, लेकिन हम जो है इसमें लेग्स बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे। बिल्कुल कर रहे थे हम लोग, क्योंकि ये मैंने अभी बताया था कि ये डी कंडीशंस के लिए है। अच्छा। जो जिनको जॉइंट्स का मसला है, नीज का मसला है, तो अब वो बिल्कुल आहिस्ता हल्की हल्की थी। वी वर यूजिंग द लेग्स, लेकिन अगर दूसरे सॉन्ग्स आते हैं तो डेफिनेटली उनमें भी यूज होती हैं उनका, क्योंकि हमने उनकी जो नी है उसको टर्न ट्विस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, और एक और चीज, मतलब जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात की थी कि जो ओवरवेट लोग हैं, जी जी, उनको यूजुअली जॉइंट पेन जो है अपने वजन की वजह से भी होती है। हाँ, है ना? exactly. तो अगर वो ये खड़े होके, हाँ, ज्यादा वजह यही होती है, ज्यादा वजह होती है। यही होती है। लेकिन ये जैसे हमने ये एक वार्म अप सॉन्ग था जुम्बा गोल्ड के लिए। नॉर्मली तो इंस्ट्रक्टर जो है वो किसी भी सॉन्ग को इंटेंसिटी वाइज सेट करके किसी भी एज को करवा सकता है, लेकिन ये जो सॉन्ग था ये जुम्बा गोल्ड के लिए किया हुआ था, स्पेसिफिकली जो ओल्ड एज लोग हैं और जो डी कंडीशंस हैं। इसमें जितने भी स्टेप्स थे वो सारे टच स्टेप्स थे, इसमें कोई हाइड करने वाला स्टेप नहीं था। इसी तरह हम बेबी बूमर भी कहते हैं गोल्ड लोगों को, गोल्ड लोग हम उनको कहते हैं जो ओल्ड एज होते हैं लेकिन एक्टिव होते हैं, करना चाहते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग ये वर्कआउट तैयार करते हैं। इसी तरह के होते हैं जो आप फन म्यूजिक फील कर करके और एट द एंड आप बिल्कुल स्वेट होते हैं, वर्कआउट आपका हुआ होता है, इवन सिटिंग ऑन अ चेयर। मतलब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ, क्योंकि हम आपका जितनी भी मूव्स दे रहे होते हैं, आपके हार्ट रेट को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, आपके ड्यूरिंग द क्यू दे रहे हैं कि keep breathing and keep talking, keep smiling, keep singing। बिल्कुल, ये होती है, क्योंकि मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ। और ये थोड़ा डिफरेंट भी आपने देखा होगा कि इसमें मैं कॉन्स्टेंटली बोल रहा था। गोल्ड की ये स्पेशलिटी है, हमें बोल के उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। मोटिवेशन क्योंकि इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, आपको इससे फर्क पड़ता है, प्लीज हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और दुआएं भी बहुत ज्यादा दिया करें। मेरी यही आपसे हमेशा इल्तिजा होती है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। यहाँ पर मुझे बड़ा मजा आता है सुबह सुबह जो चहल पहल चल रही होती है। कभी अगर ऐसा हुआ तो आपको बिहाइंड द सीन्स जो है हम दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक लाइव शो में बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है। अभी जिन्हें मैं दावत देने जा रही हूँ, आप सबकी फेवरेट, और इनका जब एक गाना आया दर बदर, आप सबने सुना होगा, फिर दर बदर, मैं उसे खराब नहीं करूंगी गा के, लेकिन वो गाना जब मैंने सुना तो मैंने कहा मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाए अगर मेरी भी जिंदगी के बैकग्राउंड में हर वक्त ये गाना चलता रहे। तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनकर अपने आप को भी हीरोइन महसूस करती हुई जाऊं, और इतनी खूबसूरत सुरीली आवाज रखने वाली, उतनी ही प्यारी, उतनी ही अच्छी हम्बल जो है, क्या कहते हैं, हम्बल कैरेक्टर वाली, डाउन टू अर्थ, बहुत ही प्यारी सी सारा रजा को मैं यहाँ पर दावत देना चाहूंगी। सारा रजा आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मेरा ख्याल है आपको पहले जगा दें, हम आ गए है ना, One, है ना, two, क्या बात three, and go।
के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होर मानी किथे रह गया साडी अखां विच नींदर चुरा के साडी अखां विच नींदर चुरा के ते होर मानी किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू मॉर्निंग शो ते बुला के Making it more brighter. मेरी मखना चल मेरी मखना की हंस के पहली तेरे तेरे की नजरा रसनाई नाता चखना चल मेरी मखना चल मेरी मखना की हंस के पहली तेरे तेरे की नजरा रसनाई नाता चखना चल मेरी मखना मेरी मखना की हंस के पहली तेरे तकना नजरा रसनाई नाता चखना चल मेरी मखना चल मेरी मखना की हंस के पहले तेरे तकना की नजरा रसनाई नाता चखना चल मेरी मखना चल मेरी मखना चल मेरी मखना चल मेरी मखना जबरदस्त Thank you very much. Round of applause for मैं तो कहती हूँ हमारे म्यूजिशियंस अगर साथ ना दें है ना रफी भाई और अनिल क्या बात है सबको हम साथ हैं। थैंक यू, आपने वाकई जगा दी हमें सुबह सुबह आके। आपने मुझे जगाया था तो मैंने बदला लिया है। मैंने भी ऐसे बदले आप हमसे रोज लिया करें प्लीज, हम बहुत खुश होते हैं ऐसे बदलों से। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि जिसने भी सारा का कॉन्सर्ट अटेंड किया है, वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग, वन ऑफ द मोस्ट एंगेजिंग, एंटरटेनिंग तो बड़े होते हैं लेकिन जो क्राउड को एंगेज करने वाले कॉन्सर्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं। Thank you so much. एंड Thank you. अब मैं दोबारा आपको भी बताती चलूं कि हमारा जो चैनल है वो लॉन्च हो गया है यूके और यूरोप में भी। Wow, that's और आप wonderful. बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं वहाँ पे भी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। एंड बिल्कुल। नॉट सरप्राइजिंगली, बिल्कुल भी हमें सरप्राइज नहीं हुआ बिकॉज वी नो कि हमारा जो स्पेशली जो आवाज है वो हर जगह सुनी जाती है। एंड आपके तो वहाँ पे टूर्स भी हुए हैं, you've been there, right? I haven't been to UK yet. USA, UAE, Europe हम लोग अभी कर चुके हैं। इनफैक्ट हम But to चाइना foreign कोरिया में audience. भी जा चुके हैं जहाँ इट्स वेरी स्ट्रेंज टू नो कि वहाँ पाकिस्तानी है। बट अच्छा। यस वी डू हैव यू नो अ बिग अमाउंट ऑफ अच्छा। पीपल हु आर लिविंग देयर एंड अर्निंग वेरी गुड माशाल्लाह। बड़ी अच्छी कम्युनिटी है वहाँ की। अच्छा, जबरदस्त, वी टॉक अबाउट दैट। हाँ हाँ बिल्कुल, आप प्लीज आइए, तशरीफ तो रखिए। Thank आपने you. मुझे ऐसा जगाया कि मेरा बैठने का दिल ही नहीं कर रहा। नहीं मैंने ठीक है, मेरा दिल कहता है आज हम जो है ना yesterday we had a shoot और हम लोग काफी लेट हो गए तो मैंने कहा यार ये सुबह सुबह सुंदर ने मुझे उठाया। अब मैंने जाते साथ बदला ले लेना मैंने है ना? कहने अब पंजाबी फर्स्ट। लेकिन मेरा ख्याल है यूके में बहुत ज्यादा पंजाबी बड़ा पसंद किया जाता है। बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और मैं कहती हूँ मुझे लगा आपको पता है ये जो आपने कॉम्बिनेशन जो बहुत ही खूबसूरत मेडले था, बाय द वे, योर ओन कॉम्पोजिशन, ये मेडले की
यू नो मैं बैठी होती हूँ तो somehow और the other कुछ गाने मेरे माइंड में आ रहे होते हैं और फिर मैं म्यूजिशियंस के साथ डिस्कस करती हूँ. थैंक्स टू माय म्यूजिशियंस यहाँ पे भी माशाल्लाह इट वाज लाइक यू नो वेरी फर्स्ट टाइम वी जस्ट मेट. तो ऐसा है कि एक जब बीट चल रही हो या एक स्केल चल रहा हो और उसमें आपको डिफरेंट गाने मिल जाएं तो उससे लोग भी बड़ा यू नो उनको भी कनेक्ट मजा आता करते हैं है. एकदम से और एक के बाद एक मतलब यू नो पंजाबी इज नॉट माय लैंग्वेज बट आई एंजॉय इट सो मच. समझ आ रही हो कि ना यू ना बस. एंड यू नो व्हाट दिस इज व्हाट वी कॉल देसी भंगड़ा. हाँ. ये जो बीट है ना ये थोड़ी सी ऐसे थोड़ा स्लो भी है हाँ. बट इट्स अ वेरी फ्लोई बीट. अच्छा ये जो है ना मुझे इससे स्पेशली जो ढोलकियां होती है ना उसके फेवरेट गाने हाँ, हाँ. है ना और क्योंकि मुझे पता है कि यूके और यूरोप में हमारी जो कम्युनिटीज है वो पंजाबी बहुत पसंद करती है. हाँ, इवन इन कनाडा. इवन इन कनाडा. अच्छा मैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट चाइना. प्लीज टेल मी मोर अबाउट चाइना. चाइना में एक्चुअली वी मेड ऑल चाइनीज डांस ऑन मेरा पिया घर आया एंड सोने दी तवीतड़ी. यस दे वर इन लव विद दैट. और मैंने चाइनीज भी गाया बिकॉज मैं चाइनीज और कोरियन अरबिक गाती हूँ. What? I did not know this. मुझे ये Really? बात ही पता थी. चाइनीज मैंने सुना है is अभी दुनिया की one of the most difficult languages to learn. अच्छा नहीं आई नो सम सॉन्ग्स. वो कुछ में कॉन्सुलेट थे चाइनीज उन्होंने मुझे सिखाए थे अच्छा. एक प्रोग्राम के लिए जब मैं पहली बार गई थी तियानजिन फेस्टिवल में. तो इस दफा तो हम गए थे पाक चाइना फ्रेंडशिप 62 इयर्स हो गए थे उसकी सेलिब्रेशंस थी. और कोरिया में हमारा कॉन्सर्ट था और वो जो था वो इसलिए बड़ा खास था क्योंकि कोरिया में पाकिस्तानी कॉन्सर्ट हुए नहीं. अच्छा. और ये पहला कॉन्सर्ट था पिछले साल जो हुआ और इस साल भी मैंने किया था लाइक 2016 में एंड 15 में कंसेक्टिवली पाकिस्तानी पहला कॉन्सर्ट बड़ा. अच्छा और जबरदस्त. माशाल्लाह 3 से 4 हजार लोग आए. they were they present enjoyed there. and literally especially this beat and लाला जी के जो गाने हैं they were in love with that. और बड़ा मजा आया. मतलब देखो कुछ भी कर लो हमारे जो बेसिक्स है जो हमारी रूह है ना वो जब दूसरे मुल्क में हमें सुनने को मिलती है तो इतना मजा आता है. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हो. फापित्ता और स्पेशली और कोई नहीं हमारे जो आजकल मॉडर्न गाने भी आ रहे हैं वो कहीं बाहर सुनने को मिल जाए तो आप उसे एंजॉय करते हो. लेकिन जैसे हमारे ये देसी गाने हाँ. जैसे ये बजते हैं आपके अंदर से ना बस वो पेट्रियोटिज्म जो है ना वो निकल के सामने आ जाता है. हाँ. कि ये जो है ना गाना बड़ा मजा आता है. और इसीलिए शायद जब मैं अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा इवेंट था वो जो अभी कैंपेन डिफरेंट चल रही हैं जिसमें डिफरेंट मुल्कों से लोग आ रहे हैं. तो यू नो 70 कंट्रीज से डिफरेंट डेलीगेट्स वर देयर. तो वहाँ पे उनके 3-4 पता नहीं कितने ढेर सारे ग्रुप्स थे. तो खैर आई ट्राइड टू cover up all of them a little bit. और English, Chinese, Korean, Arabic, पंजाबी, सिंधी, बलोची. ये चाइनीज गाना हम थोड़ा सा सुन सकते हैं. हाँ हाँ जरूर जरूर सुन सकते हैं अभी. हाँ प्लीज प्लीज आपके पास माइक ऐसा रट्टा है तो आप कहेंगी नहीं. हाँ मैंने सुना है. प्लीज देखिए सुबह भी रट्टा चल जाता है आपको नहीं पता. सुनाइए फिर. मैं हम रेडी हैं है ना. नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट आई नो द मीनिंग्स ऑफ दिस सॉन्ग एज वेल. इट्स अ वेरी इमोशनल वन. अच्छा. हाँ क्योंकि हमारे तो माशाल्लाह कल्चर बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान का कि वालिदैन अब वो खत्म हो रहा है. कम हो रहा है. वालिदैन के साथ लोग अब इतना नहीं रहते जो कि रहना चाहिए. तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं रहते. बड़े हो जाते हैं चले जाते हैं अपने 18 में मैंने सुना वालिदैन ही निकाल देते हैं बेटा बस कोटा पूरा हो गया है. अच्छा नहीं ऑन योर ओन ना. मैंने बड़ी अच्छी एक अजीब सी बात ऑब्जर्व की. एक तो उनका एक बच्चा होता है चाइनीज का तो वो बड़े प्यार से ना उनको पकड़ के कहीं मैंने नहीं देखा कि वो अपने बच्चों को छोड़ते हो. अच्छा. तो वो बहुत हर्ट होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं यू नो and they leave and they get married. they live separately so they really get hurt. so उनका जो गाना है वो है कि तुम अपने मामा पापा को मिला करो. ठीक है वो तुम्हारे खाना बनाएंगी डिश वॉश करेंगी. तो यू नो जब भी हम वो गाना सेंटिमेंटल. हाँ जब मैं गाती हूँ तो इसलिए वो लोग बहुत खुश होते हैं. That's so cute. That's really cute. हाँ. And वो आपको जो है उन्होंने ये सिखाया है उसका मतलब बताया. मुझे लगता है इसको पाकिस्तानी मतलब उर्दू में भी ट्रांसलेट करके हमें जो है ना कुछ माई नी में किन्नू अखा पार्ट 2 बना लेना चाहिए है ना. जिसमें कह रहे माँ बाप को जो है ना आप मिला करो. Kind हमारा एंड yours is such a beautiful example. मैं हमेशा कहती हूँ कि your mom is always there with you. Actually she is a beautiful example कि अल्हम्दुलिल्लाह you know she is accompanying me because it's not easy to leave all your kids behind. और मेरे साथ चलना. अच्छा बहन भाइयों को शिकवा नहीं होता कभी? They are jealous.
है ना, jealous of देखिए me. आप उसके साथ चलते के चली जाती है क्योंकि अम्मा के ऊपर ना बड़ा राइट होता है, ठीक है? मतलब हमारे पाकिस्तानी बच्चों का तो लड़ाइयाँ होती हैं अम्मी के ऊपर ना, कि मतलब स्पेशली बचपन में बहन भाइयों की बारी होती है, आज मैं मामा के साथ सोऊंगी, आज मैं मामा के साथ सोऊंगी, और फिर उसके ऊपर लड़ाई हो रही होती है। फिर तो आप बहुत जेलस होने वाली हैं। देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज ही मम्मा के साथ चिपकी होती हूँ। You're lucky, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां आपकी अम्मी को लंबी सलामत। खुशगवार जिंदगी दे, अल्लाह करे आपके सर पे सलामत रखे हमेशा। 250 years अगर वो जी लेती है ना, तो मेरे लिए फिर होगा कि आई लिव बाय 150 years, तो अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा। अच्छा, मतलब सोचा हुआ है, हाँ, so सोचा जिंदगी हुआ है। प्लान की हुई है, हाँ, इतने बाकी आप साल सब मुझे लोग दुआ चाहिए। करें, आमीन बोले। आई गेस 40 में से एक जो है वो वली अल्लाह होते हैं, तो उनकी दुआएं जो हैं सो मैं तो आपके सर पे हमेशा उनका साया सलामत आमीन, रहे, आमीन। ठीक है? और मैं आई फील सॉरी फॉर योर सिबलिंग्स, ठीक है? मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जो फेवरेट होता है ना, हमेशा मुझे इस बात से ज्यादा शिकवा इसलिए नहीं क्योंकि मैं तो ओपनली कहती हूँ मैं अपनी अम्मा की फेवरेट हूँ, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है हाँ, वो यूजुअली, तो बहुत ठीक है? ज्यादा। वो हमेशा फेवरेट होता है, तो मैं तो बहन भाइयों के सामने कहती हूँ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट अच्छा, ये इट। होता है मेरे साथ। मम्मा जितना भी रह ले, मेरी बड़ी बहन के साथ मामा की जो एफिलिएशन है ना, दैट इज समथिंग एल्स, समथिंग, वो अलग कनेक्शन होता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि आजकल ये जोक्स आर अपार्ट, एक बड़ा नया ट्रेंड आ गया जो मुझे नहीं अच्छा लगता। वो ये है कि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माशाल्लाह टैलेंटेड हैं पढ़ाई में, और दे आर वर्किंग, और बड़ा उनका अच्छा एक उनकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है, लेकिन somehow or the other they leave their parents behind। और वो आजकल जो बाहर जाने का ट्रेंड है मुल्क से, ठीक है रोजी रोटी के लिए इंसान को जाना पड़ता है, लेकिन मुझे ये बात बड़ी हर्ट कर रही है आजकल के वालिदैन जब 40, 50, 60 से अबव हो जाते हैं, जब वो सोचते हैं कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ होंगे या हम उनको देखेंगे, वे आपके बुढ़ापे का सहारा होंगे। या एटलीस्ट अगर आप एक घर में नहीं रहते, दो घरों में है, तो वो अब एक जो डिस्टेंस आ गया है मुल्कों का, उनसे बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसे अभी रिसेंटली, क्योंकि हम लोग का मिलना मिलाना बहुत होता है, जाना आना बहुत होता है इवेंट्स पे, लोगों की फीलिंग्स दे कीप ऑन टेलिंग अस, तो मुझे बड़ा हर्ट करती है बात कि ये एक नया ट्रेंड है, इसको किसी तरह बच्चों को सोचना चाहिए कि अच्छा पता है सारा, यहाँ पे हम थोड़ा सा सीरियस नोट पे चले जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी बात लगती है कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड होम्स, ठीक है? मतलब ये जो ओल्ड होम्स होते हैं जहाँ पे माँ बाप को एक सर्टेन एज के बाद भेज दिया जाता है, हमारे खानदान में तो इवन अगर आपके पेरेंट्स जो हैं देर वेरी सिक, देर सिक्स टू एन एक्सटेंड कि जहाँ पर वो पहचान भी नहीं रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, वहां पर भी हम लोग 2-3 नर्सेस घर ले आते हैं जिनका फिर घर में रहना होता है, उनका अपना कमरा होता है। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि पेरेंट्स को हम कहीं छोड़ आएंगे, है ना? कैसे, हाउ कैन यू डू दिस? और इसके लिए एक कम्युनिटी, छोड़ आना भी वही बात है और छोड़ देना भी वही बात है, क्योंकि बिल्कुल, हाँ, जब आप अकेले है ना उनके वो। साथ नहीं हो, यू आर नॉट एक्चुअली देयर। आपको एक छोटा सा भी काम है ना, अगर इनफैक्ट साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन दैट व्हेन यू हग योर मदर शी लिव्स मोर देन यूजुअल, या डेली, इफ यू टॉक टू हर, or if you एक सलाम दुआ, anything, a that token feeling of of love, affiliation के I'm still here, it's scientifically proven now। अच्छा, I didn't know this। Go hug your mother। जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं ना, जाके अपनी अम्मा को एक झप्पी डालें। डेफिनेटली, मैं पता नहीं काफी दिनों से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी, थैंक्स टू यू कि इस तरह से मुझे मौका मिला, मैंने बात की, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिमांड ऑफ टुडे कि भाई इसके ऊपर बात की जाए और यंगस्टर्स इस बारे में सोचें। हाँ, मैं तो यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगी, उसके बाद भी टेक अ ब्रेक। जो हमारे यहाँ पे जो प्यारे म्यूजिशियंस बैठे हैं, देयर मदर रिसेंटली पास्ड अवे, तो यहाँ पर मैं अम्मी की क्योंकि बात कर रही हूँ, तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ आपकी अम्मी के लिए, अल्लाह में उन्हें सबसे आला मकाम जो है वो फराहम करे। और मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि जितने भी वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पेरेंट्स अभी भी उनके साथ हैं, उनकी कदर करो। और एक छोटा सा कम्युनिटी इनिशिएटिव है, आई थिंक सो पते की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैं बता ही दूं कि अगर आपका ऐसा कोई इरादा है, इंसान है ना हम लोग, ठीक है, होता है दिमाग में इस तरह के खलल आते हैं, कोई अगर आपका ऐसा इरादा है, कोई भी जो इस वक्त सुन रहा है कि पेरेंट्स को किसी नर्सिंग होम में छोड़ देंगे या फिर आप किसी ओल्ड होम में जाके उनको उनकी बेहतरी के लिए कि वहां पे उनकी बेहतर ख्याल रखा जाएगा, तो एक दफा नर्सिंग होम्स, एक दफा ओल्ड होम्स विजिट जरूर करें, एक दफा जो बूढ़े वहां पर रह रहे हैं उनकी कहानियां जरूर सुनें, एक दफा उनसे बात जरूर करें, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपका पर्सपेक्टिव और आपका इरादा जो है वो बदल जाएगा। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद हम जरा कुछ गाना, कुछ हल्की स्किन के बारे में बातें, हम सीरियस हो जाते हैं। आई थिंक सो इम्पोर्टेंट बातें भी बहुत जरूरी है, बट ये अच्छी बात है, सीरियस प्लस प्लस हाँ, कोई पते की बात भी कर लेनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। ये जो आप बार बार सुन रहे होते हैं ना हमारे इंट्रो में म्यूजिक, ये हम आपको बहुत जल्द पूरा भी सुनाएंगे। ये हमारे जो काबिल भाई इधर बैठे हुए हैं, इन लोगों का नया कारनामा है ना, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये पूरा आपको जो सरप्राइज देंगे हम, है ना, कितने कितने एंटरटेनिंग सा ये जो ना ये टीजर है जो हम आपको सुना रहे हैं, आपको फुल भी सुनाएंगे। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर साइमा खान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुंदर कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बहुत ठाक। हसीन लग रही हैं। Thank इतनी you, बहुत हसीन शुक्रिया। खवातीन बैठी हैं इस वक्त मेरे सामने। है थैंक यू, ना? बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं ग्लोइंग स्किन की, खूबसूरत स्किन की, और बिल्कुल भी गोरी स्किन की नहीं। जितनी भी स्किन्स हैं हमारे पास, जो जो शेड है, माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो आपको पूरा शेड कार्ड मिल जाता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। नॉर्थ टू साउथ आप आए तो आपको हर कलर की जो है खवातीन नजर आती है और उसको हेल्दी रखना हमारा जो है मेन मकसद है। तो मैं तो थोड़ा सा सारा से भी पूछूंगी कि आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है? मेकअप। इतनी सच्चाई, इतना सच तो नहीं बोलते ना, ऐसे तो नहीं कहते। हम तो मेकअप करते ही नहीं है। व्हाट इज मेकअप? I don't use makeup, you know, besides shoot वगैरह, लेकिन ये है कि ग्लो किट सही, ये ठीक है कि हम आपको सीधा सीधा बता देंगे कि हमारी खूबसूरती का राज इस पर जो है डिफरेंट किस्म की ग्लो किट्स हैं। ठीक है, हम खूबसूरत जो लग रहे होते हैं इस वक्त। नहीं, ये तो मेरा मशवरा है। बेसिकली शी इज आपकी स्किन को ये बताएंगी। हाँ, आपने सच बोल दिया ना। बेसिकली है मेकअप हमारा राज है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बताएं बेसिक, ठीक है, एक बेसिक रूल अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पल्ले बांध लेना है फॉर गुड ग्लोइंग स्किन, तो वो क्या होगा? देखिए सुंदर, इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैं हर एक शो में यही बताती रहती हूँ अक्सर कि मेकअप भी तो चलो ठीक है, एक श्रृंगार है, तो हर कोई औरत कर सकती है उसे, मतलब शी कैन बिकम ब्यूटीफुल, लेकिन उसका ये बेसिक उसूल ये होना चाहिए कि आप प्रॉपर मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है, रिच मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। और अगर नॉर्मल है तो यू कैन यूज कॉम्बिनेशंस। उसमें ये होता है ना कि देखें, जितना आपकी स्किन मॉइस्ट रहेगी वो हाइड्रेटेड रहेगी सही अपना। और दूसरी बात ये कि अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा है या फिर मतलब फ्लैश लाइट्स हैं जो अभी आप लोग की, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सनब्लॉक बहुत जरूरी होते हैं। सनब्लॉक इज सो इम्पोर्टेंट। So important for you. मुझे लग रहा होता है इतनी लेयर्स आ जाएंगी मेरे मुंह के ऊपर, यू नो, मेकअप भी। फोटो एजिंग जो होती है ना, ये भी एक वन ऑफ द कॉज ऑफ रिंकल्स है। और बहुत अर्ली एज में बताऊं ये चीजें शुरू हो जाती हैं अक्सर। ओह नो। अच्छा, सनब्लॉक इज सो इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पर आपको बार बार बता रही होती हूँ, मैं एलोवेरा पे बड़ा जो है स्ट्रेस देती हूँ कि एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करें, वो भी एक नेचुरल सनब्लॉक है, राइट? एलोवेरा इज अ प्लांट, मतलब आप कोशिश ये करें कि डायरेक्ट प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल मत करें। अच्छा, हाँ, जब उसको तक मिक्स आप- कर लें किसी चीज में? नहीं, जब तक आपके उसके एक्सट्रैक्ट्स प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट्स ना निकाले गए हों। मानिए अगर घर में प्लांट लगा हुआ है, हाँ जी, उससे निकाल आई विल नॉट के- रिकमेंड, क्योंकि इसमें समटाइम इसमें ये होता है ना कि किसी की स्किन में उसको रिएक्शन नहीं होता, किसी स्किन में उसको सिवियर रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, तो इट्स बेटर कि जब आप Test, एक दफा, हाँ 24 टेस्ट, hour हाँ test करें, बिल्कुल 24 बिल्कुल, hour दिस test इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज होती है, अक्सर मैंने पढ़ा, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, पर नॉन कम्यूटोजेनिक जो लिखा हुआ होता है चीजों के ऊपर, और मुझे अक्सर डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया, उस पर लिखा हुआ होता है कि आप ये वाला, तो व्हाट इज दैट? इट्स कम्यूटोजेनिक मीन कॉमिडोन्स, आपके जो पोर्स हैं, ये हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको अच्छा, कॉमिडोन्स कहते हैं। उसमें ये कि आपके मतलब उसमें आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, जो आप लोग को नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते रहते हैं, ये पोर्स हैं। अगर आपके पोर्स नॉर्मल मतलब वेंटिलेट कर रहे हो या रिजुवेनेट कर रहे हो, तो फिर तो आपका स्किन फ्रेश भी रहेगी और खूबसूरत भी रहेगी। लेकिन अगर ये ब्लॉक हो जाए विथ रॉन्ग यूजिंग ऑफ क्रीम्स, कोई अजीब किस्म की क्रीम्स आप इस्तेमाल करें या मिक्सचर आप इस्तेमाल करें या कोई भी चीज ऐसे इस्तेमाल कर लें, फार्मूला वगैरह, तो उसमें ये होता है कि आपके कॉमिडोन्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कि वो फिर इन्फेक्शन वगैरह कॉज करते हैं, पिंपल्स कॉज करते हैं। ये स्पेसिफिकली किसी स्किन के लिए रेकमेंड किया जाता है नॉन कम्यूटोजेनिक, या फिर ये सब स्किन के लिए होता है? नॉन कम्यूटोजेनिक का मतलब है कि नॉन एलर्जिक, नॉन एलर्जिक और नॉन पोर ब्लॉकिंग। नॉन पोर ब्लॉकिंग, हाँ अच्छा, जी। क्योंकि मेरे साथ यूजुअली होता है, ये मेरी स्किन का मसला है कि जब भी मैं नॉर्मल मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं, यूज करती हूँ, लेकिन वो नॉन कम्यूटोजेनिक ना हो, तो मेरी स्किन खराब नहीं होती, पर मेरी स्किन के ना बिल्कुल नीचे छोटे दाने बन जाते हैं, जिसको आप निकाल भी नहीं सकते। मैंने बड़े नाखून मारे, बहुत स्किन खराब की है अपनी, लेकिन उसको आप निकाल भी नहीं सकते। बिल्कुल। और आई थिंक वो फिर यही होता है कि वो आप अगर प्रॉपर एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे हैं, इतना किसके पास टाइम होता है रोज स्क्रब करे, तो फिर उसकी वजह से हो जाता है। नहीं, रोज तो आपको स्क्रब नहीं करना चाहिए, एवरी वीक।
Every और week? जिसकी स्किन सेंसिटिव हो या पिंपल्स हो उसको तो स्क्रब बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ जी, उसका ये होता है ना कि उसका ये होता है कि फिर देन विद मेडिसिन हम स्किन के वो एक्सफोलिएशन करते रहते हैं। वो फिर ये कि अपने स्किन को ट्राई मत करें। माइक्रोडर्म हाँ, एब्रेजन, abrasions, मैं भी डॉक्टर हाँ। बन के हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं भी छोटा सा क्लिनिक खोल लेती हूँ अपना, जी, जी, बिल्कुल, ये आप लोगों से बिल्कुल। सीख के। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे भी हम बात करते हैं कि कौन से इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जो आप कर सकते हैं। सारा का एक बड़ा खूबसूरत नया OST जो है हाँ। वो आया है। बिल्कुल, मुझे And- खुद भी बड़ा पसंद है बिकॉज एक तो उस साहिर अली बग्गा भाई की एक और बड़ी नायाब कॉम्पोजिशन है। हाँ। और फिर वैसे जितने भी OSTs हमने अब्दुल्ला कादवानी साहब के ड्रामा सीरियल्स के लिए किए वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं वो खुद अगर कंसंट्रेट करें कि अच्छा कौन सा वोकल्स लेने हैं किसके और गाने की नौइयत कैसी होनी चाहिए। आजकल एक और नया ट्रेंड है कि फील ऐड करने के लिए गाने में एक बहुत ही हिस्की और समहाउ चोकी सी वॉइस जो है उसको हाँ। बनाने की कोशिश की जाती है भाई वो इतनी बुरी which लगती है, इतनी अच्छा वो मौके की मुनासबत से भी ठीक नहीं होती, पता है इतने अच्छे अच्छे गानों का तो ये क्या है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, है ना। यू नो दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, ये जानबूझ के लोग, कुछ लोगों की तो नेचुरली वैसी आवाज होती नहीं, है। नेचुरल जिनकी होती है वो फील नहीं होता, हाँ, जिनकी अननेचुरल होती है उसमें फील होता है ना फिर। हाँ, तो वो जैसे आजकल वो तो मैं नींद से म्यूट जागी करके नहीं कुछ है। ड्रामे देख रही होती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, कुछ तो मतलब ऐसा लगता है वो नींद से जाग ही नहीं रहे हैं, और वो जो आपकी बिल्कुल, अगर आप सो रहे हो और आपको कॉल आ जाए और जैसे आपकी आवाज होती है ना उस वक्त उसमें पूरा गाना गा दिया जाता और है। एक ये जो ट्रेंड है ना कि सारे OSTs इसी फील्ड में बन रहे हैं, हाँ। तो इसलिए मुझे अपने ये वाला OST और अपने अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज़ मैं अननेसेसरीली वो चीज ऐड नहीं करती इफ इट्स नॉट नीडेड इन द Required, सॉन्ग। हाँ। तो ये है कि मेरा तो ख्याल है कि इस तरह से लोगों को खुद भी अपनी आवाज पहले सुननी चाहिए, अच्छा यार ये कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है। हाँ, फिर उसके बाद इसको गाना अच्छा, बड़ा चाहिए। इनअप्रोप्रिएट भी लगता है, मैं आपको बताऊं, गाना आपका जो है दो बेगमात के ऊपर है, ठीक है, एक जो है डैमसेल इन डिस्ट्रेस और ऊपर से गाना इस किस्म का है, समझ नहीं आती कि व्हाट एम आई सपोज्ड टू फील, वेरी कंफ्यूज्ड, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो हम ये So for that producers need to have music sense. and they need to be interested in that, मतलब वो भी उन्हीं का हाँ, part है। usually what happens is like when the drama is done, they just go to the studio and say, अच्छा यार OST भी रह गया. हाँ, वो भी बना दो। ये टाइटल है इसका This is OST। not how it's done. अच्छा। It's like properly इसको आप पहले से जब कहानी सोचते हैं तब आप इसको बनाएं. हाँ, But but इनका एक हमारा इनकी बड़ा एक फरमाइश famous- चाहिए हाँ। और वो भी मैं गाऊंगी. वो अच्छा। बताऊं, मुझे सारा की आवाज में सबसे ज्यादा मतलब वो सूट करता है और सबसे कौन सा ज्यादा कौन सा पसंद कौन सा कौन सा मुझे भी है। सदा हूँ अपने प्यार की। हाँ, हाँ हाँ हाँ, So क्या classical पहले song- पहले हम OST करें। हाँ, पहले मेरी OST, फरमाइश। फिर ये हमें बताएंगी कि मेरी स्किन का क्या करना है, makeup क्या का। करना है ना। चलें तो चलिए okay. जी। सच्चा रंग इश्क़ दा बाकी सब झूठे एक बारी लग जावे लग के न छूटे रंग ले आ दिल मेरे यार के रंग में दिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोले माहिया तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया कुछ बोल माहिया वे बोल माहिया कुछ बोल माहिया वे बोल माहिया कुछ बोल माहिया वे बोल माहिया
अच्छा मुझे ना you. ये OST नहीं लग रहा था It's a बिल्कुल film भी track. फिल्म का ट्रैक है भाई बिल्कुल इसको मैंने तो इमेजिन भी कर लिया हीरोइन पहाड़ों के बीच में भागती हुई Actually, I was है ना? imagining you on, एक अच्छी सी खूबसूरत सी अनारकली टाइप फ्रॉक और सारंगी पीछे बज रहा है और आपकी है ना, उदास बाल उड़ आंखें रहे और हैं। मीठी आवाज। वाह 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 क्या बात है। मैं अच्छा खुद ही- बहुत खूबसूरत मैं कहती हूँ बड़ी अनयूजुअल कॉम्पोजिशन है Very It's unusual. बड़ी कॉमन सी नहीं है मतलब आप भूलते नहीं हो कुछ होते हैं ना गाने कि और फॉरगेटेबल आपको होते याद हैं भी हो जाएगा बोल माहिया का हाँ हाँ लफ्ज। मैं अभी आपके साथ साथ आई थिंक सो मैं दूसरी दफा सुन रही हूँ ये और मैं गुनगुना रही थी अच्छा आजकल जो मूवी आई हुई है माही बोल वो उसकी उसका तो नहीं है नहीं है उसका अच्छा, ट्रैक नहीं। नहीं ये उसका नहीं और बड़ा ये जी जो कोई बात नहीं ये जो है ना हम लोगों को थोड़ी सी एफिलिएशंस हो हाँ, जाती है ना बिल्कुल, बीच में बिल्कुल। लेकिन दिस वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक Thank you so ब्यूटीफुल much. कॉम्पोजिशन Thank एंड आई थिंक आपकी आवाज ही इसमें जचती है मैं किसी और आवाज में नहीं सुन सकती अरे बहुत शुक्रिया, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी बट थैंक यू सो मच। थैंक यू। टाइम छोटी सी ब्रेक का आपको हम एक्सक्यूज नहीं करेंगे आप सबने बहुत सारे गाने सुनने हैं और फरमाइशें हम लेकर बैठे हैं अभी तो उन्होंने की है ना मेरी भी बहुत सारी फरमाइशें हैं इधर जितने लोग हैं ना अच्छा। सबने आपकी आवाज में कुछ ना मैं कुछ बदला सुना ले होता रही है। थी अपने चक्कर में पंजाबी मुझे गा के जगाया आप था तो ना जाग गई। मोतिया का फूल मार के जगह पे हम जाग गए हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया शेफ हसन ने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अल्लाह करम, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आज आप बड़ी कोई फैंसी डिश बनाने जा रहे हैं पोलो अल ज़फ़रानो। पोलो अल ज़फ़रानो किसी का नाम लगता है ना यहाँ पर है ना कोई किसी अच्छा जी क्या बनेगा इसमें क्या कुछ है ज़फ़रानो के नाम से है ये ज़फ़रान जो है इतना महंगा जी, ये जी। तो महंगी डिश है बहुत हाँ, बहुत महंगी है ना डिश है। ज़ाफ़रान तो बहुत महंगा होता है भाई आधे मसाले हमारे घर इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें ज़ाफ़रान मिक्स होता है पेरेंट बिल्कुल ऐसा ही है है। ना? तो ज़फ़रानो का नाम ऐसा है कि ज़फ़रान की डिश यानी कि ज़फ़रान के फ्लेवर इसको हम दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ये जबरदस्त इटालियन डिश है। ठीक है तो इसमें जो ऐड हो रहा है चीजें इसका मैं आपको बताता हूँ। चिकन पाउडर, ठीक है ज़ाफ़रान और येलो कलर, ठीक है मस्टर्ड, ठीक है थीम्स और तबास्को, बटर, बड़ा ब्लिक इंटरेस्टिंग क्रीम्स, कॉम्बिनेशन है जी जी, ठीक और फ्रेश बीन, ठीक है ऑलिव ऑयल, केचप। इसमें है एक फ्लेवर और मैं आपको बताता हूँ कि लेमन ग्रास वाटर। लेमन ग्रास वाटर लेमन ग्रास को मैंने अच्छी तरह से स्टॉक निकाल के इसको वाटर निकाला हुआ है। तो लेमन ग्रास की वाटर भी इसमें फ्लेवर अच्छा ऐड हो लेमन जाएगा। ग्रास से तुम्हें दिमाग में फौरन थाई खाना आ जाता है जी, लेमन ऐसा ग्रास ही का है। इतना ज्यादा फ्लेवर होता है थाई फूड में अच्छा बिल्कुल लेमन ग्रास होते थाई फूड में ही है, लेकिन आजकल इटालियन में भी, मैक्सिकन में भी सारी डिश में जबरदस्त, यूज ठीक, करता है। ठीक, और लेमन जूस है। अच्छा ये बहुत ही एक्सोटिक और सी डिश है साथ आपका अपने जो फेवरेट है- लोगों को सिर्फ खिलानी है ठीक है चिकन ब्रेस्ट मैंने इसका वो निकाल के हैमिंग किया हुआ है। इसको मैरिनेशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है फिर तो इसके सबसे बाद पहले हम grill इसको करते हैं। मैरिनेट करेंगे ये लीजिए जी जी। इसे मैरिनेट भी करें ठीक अच्छा ये सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे ये डिश क्योंकि थोड़ी सी एक्सोटिक है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि अपने पसंदीदा लोगों को खिलाएं है ना ऐसा ही है मैं जो भी ज़ाफ़रान की बात कर रही थी वो सच है ना कि बहुत महंगा होता है तो हम मसाले इसलिए लेके आते हैं उसमें मिक्स होता है हमारे साथ एक कॉलर है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से सुंदर? मैं ठीक ठाक आप कैसी हैं मेरी प्यारी सी कॉलर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त शो रहा है क्योंकि आज सारा भी आई हुई है और आज स्किन की डॉक्टर भी आई हुई है और खाना भी बड़ा मजे का बन रहा है, तो इसलिए आज तमाम कॉम्बिनेशन चार चांद लग गए ना शो को आपकी भी कॉल आ गई आपकी हसीन आवाज भी सुन ली हमने थैंक यू। और जो है सुंदर से आप यकीन कीजिए कि आपका शो जो है ना सबसे डिफरेंट है। मैं हर मर्तबा तारीफ इसलिए करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे थैंक यू मैं- नहीं आप खुल के और- तारीफ किया करें तारीफ करना बहुत अच्छी बात है ठीक है लोगों का दिल खुश होता है और हम बुरी बातें इतनी कर लेते तो अच्छी बातें तो बार बार करनी चाहिए नहीं, और फिर ये है ना कि हमें वो सब कुछ मिल रहा होता है आपके शो से जो हम देखना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं। या हमें स्किन की बातें भी पता चल रही होती हैं, हमें कुकिंग के बारे में भी और अच्छी रेसिपीज मिल रही होती हैं। और आज की जबरदस्त रेसिपी है तो इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। और जरूर मेरे try बच्चे कीजिएगा। इस टाइप की चीजें पसंद भी बहुत करते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। और सारा बहुत प्यारे गाने सुना रही है, मौसम का मजा दोबाला कर रही है। कोई फरमाइश है सारा से आपकी जी बस अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाए। अभी जो अच्छे सुनाया उन्होंने वो भी जबरदस्त था। हाँ। और जो है मैं इसके बाद जो आ रहा है गाना वो भी बहुत जबरदस्त है वो हमारी और- डर्मेटोलॉजिस्ट और की
आज जी, आपने जो सवाल पूछा है ना, मैं कहती हूँ कि जो एक मर्तबा आपको जिंदगी में धोखा दे, उससे दोबारा कभी आपको धोखा दोबारा नहीं खाना चाहिए। उस बंदे को छोड़ दें, उससे किनारा कर ये दें। हुई ना बात, ये हुई ना बात। बिल्कुल, देखिए कुछ कुछ चीजों में ना जिंदगी में आपका एक स्टांस होना चाहिए सख्त किस्म का। और पता नहीं, कहते हैं, आई डोंट नो, कभी मौका देकर भी देख लें, लेकिन मुझे तो कभी अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं एक दफा वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो जो एक दफा धोखा दे दे आपको, उसको आप मौका दे दे। जैसे कहते हैं ना, चोर की चोरी पकड़ी जाए तो वो बेहतर चोर बन जाता है। हाँ, उसको और तौर तरीके आ जाते हैं, है ना। तो इसी तरह जो है, ये तो मेरा सवाल है, खैर हर किसी का पर्सनल ओपिनियन है। शायद कुछ लोग वाकई रिग्रेट करते हो। माफी तो हमारे रिलीजन में भी है, माफ कर देना, छोड़ देना, भूल जाना। तो लेकिन मेरा सवाल आज लोगों से ये है, मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, अपने जो मेरे यहाँ पर मेहमान है, कि अगर कोई आपको एक दफा धोखा दे दे तो क्या उसको दोबारा मौका देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक। सारा बताइए जरा। हैं? धोखे पे डिपेंड करता अगर आपने कोई चॉकलेट मांगी है, छोटा मोटा धोखा है, छोटा मोटा धोखा है, तो मोहब्बत में कोई धोखा दे दे तो मोहब्बत में भी देखना पड़ेगा ना। ये छोटा धोखा है कि बड़ा धोखा है? मोहब्बत में धोखा धोखा होता है। सारा, इतनी आप क्यूट है ना, इतनी आप क्यूट इनोसेंट बातें करती हैं। मैं क्या करूं? मतलब देखिए ना, आई हैव सो मेनी फैमिली मेंबर्स, लेकिन एक छोटा सा है वो। हाँ। अब वो छोटा अगर मुझे कोई धोखा देगा, हाँ। तो मैं उसको कहूंगी कोई बात नहीं। उसको धोखा नहीं कंसिडर करेंगे ना, फिर वो छोटी सी गलती होगी। इनसे तो पूछना बेकार है। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत innocent है। अल्लाह मियां इन्हें दुनिया के बुरे तौर तरीकों से बचाए। आमीन। ठीक है, अल्लाह मियां ने हमेशा इतना ही क्यूट इनोसेंट सा रखे और कभी आपको कोई धोखे देने वाला मिले ही ना, मैं तो आमीन, कहती हूँ, है ना? आमीन, आमीन, ठीक है, बिकॉज यू विल सफर, आई टेल यू। जितनी आप क्यूट है ना। आप बताएं, हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए नहीं मौका? करना चाहिए। जी, बस 2 ये मिनट। कि एक दफा आपका ट्रस्ट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल। एक दफा टूट गया, फिर वो दोबारा रिपेयर आप नहीं कर सकते। अच्छा, बट सुंदर, I have a little conflict sometimes because I study a lot. ऐसे लोग भी देखे मैंने, पढ़े हैं, जो बहुत बदल जाते हैं। कभी कभी उनके ऊपर इतना असर हो जाता है। कहाँ अगर है? वो कहाँ है? नहीं नहीं कोई आवाज दे मुझे, मैं यहाँ। दिल बदल जाता है अच्छा। लोगों का। अगर आप मतलब अगर वो वाकई पकड़े जाएं किसी बड़ी गलती के मुझे बाद, तो लगता है अफसोस उन्हें इस बात का नहीं होता कि हमने ये किया क्यों नहीं, अफसोस इस बात का होता है कि हम पकड़े क्यों गए। हाँ। मैं बता रही हूँ, ठीक है, होंगे दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बड़ी तल्ख बातें करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ लोग वाकई रिपेंट करते हैं, और धोखा इंसान कभी कभी अपनी जात को भी दे देता है। ऐसी चीजें जो है आप कर जाते हैं जो आपके कैरेक्टर में नहीं होती, जो आप कैसे उसमें आके किसी के क्या कहते हैं, बहकावे में आके कर जाए, और उसके बाद अगर अल्लाह मियाँ माफ करने वाली जात है, उसी से माफी मांगा करें। और अल्लाह ताला जब माफ कर दे, हुकूकुल इबाद सबसे ऊपर है। अगर किसी को धोखा दिया है मेरे बहनों और भाइयों, तो जितने जोर का धोखा है ना, उतनी जोर की माफी भी फिर मांगा करें, ताकि अगले बंदे को फिर यकीन हो इस बात पे। पहले तो कोशिश करें कि धोखा दे ही ना, ताकि ऐसा कोई मौका आए ही मत। लेकिन जैसे आपने कहा कि अच्छे लोग होते हैं, रिपेंट भी करते हैं, तो ये तो एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा कि माफ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए। ऐसे आप क्या कहते हैं शेफ हसन इस बारे में? इस बारे में धोखा तो है ही धोखा, यानी कि धोखा हर किसी के साथ होता नहीं है, हर किसी के साथ होते भी है। हाँ। और धोखे के बारे में यही है कि धोखा नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं, जड़ से खत्म करो जी। धोखा नहीं होगा तो ये वाले ऑप्शंस भी जो है ना, उनको देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बड़ी सही बात की आपने। अच्छा, ये हमने क्या किया है? ये ज़रकूनी को मैंने ग्रिल किया। ठीक है जी, जुकीनी हमारी ग्रिल हो गई है, ग्रिल हो और गई इसको है। हमने और मैरिनेट किया। चिकन को कितनी देर के लिए इसको हमने ये बस मैरिनेशन मैरिनेशन? आप 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट के बाद आप जो है इसको ग्रिल कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ग्रिल का एक मैं आपको चीज बताऊं कि मैं भी ये करती थी कि इसके ऊपर कुछ भी रखे तो बार बार उसको पलट रही हूँ, तो वो पकता भी नहीं है, वो पकता भी अजीब नहीं है। चुई सा हो जाता है, उसके ऊपर वो ग्रिल वाले खूबसूरत मार्क्स भी नहीं आते। तो आपको ये छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, है ना। एक साइड पे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दूसरी साइड पे इसको पलट के तो थोड़ी, और इसको हमने वो भी किया था ना, Hemming किया हुआ है। हैमिंग भी की हुई है इसकी, ठीक है। उससे क्या होगा, फ्लेवर ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसमें फ्लेवर भी आएंगे, दूसरा इसके कुक में थोड़ा सा जल्दी जो है ना इसका कुकिंग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उन सब चीजों का हमने क्या करना है, जो क्रीम चीज ये सब कुछ है, सब इसका सॉस सॉस, हाँ, बनाएंगे? ये सॉस बनाएंगे हम। ठीक है, सॉस का हमें तरीका बता दीजिए। सॉस का मैं आपको सबसे पहले फ्राई पैन में जो है आप थोड़ी सी बटर ऐड करते हैं। ठीक है, मेरा थोड़ा और आपके थोड़े में बड़ा डिफरेंस होगा। मेरे लिए तो वो थोड़ा सा है जो पूरा पड़ा हुआ है। अच्छा। इतना मुझे बटर पसंद है। आपको बटर पसंद है, ये बाकी मैं आपके लिए लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले जो मैंने ये आपको जो बताया था लेमन ग्रास, ठीक है ना जी? ठीक है, लेमन ग्रास ऐड करना है। ठीक है, जबरदस्त।
अच्छा, सॉस हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। आपसे जो हमारी फरमाइश थी सारा, हमारी नहीं, हमारी प्यारी साइमा की जो फरमाइश थी, हम वो सुन सकते हैं क्या? उन्होंने साथ ही टिप भी बताया है, लाइक ज़ाफ़रान, शी इज सेइंग इट्स वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर। अच्छा, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है बहन, है बहुत शौक महंगे होते है हैं ना? बाकी शौक ब्यूटी इज महंगे पेनफुल एंड एक्सपेंसिव। जैसे म्यूजिक भी एक्सपेंसिव है, लेकिन ना इस पे तो हम बात करने वाले हैं, इसके ऊपर बड़ी इस पे हम डिटेल बात वाली बात करेंगे, होती है detail। ना, कि म्यूजिक इज वेरी एक्सपेंसिव शौक है भाई ये बहुत। बिल्कुल। जी ये बात सही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं कहती हूँ आपका ये पिच कहाँ तक जाती है? मुझे ये बता दीजिए ये सिर्फ। अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स लाइक मैं ये अपने हाथ से तो नहीं बजा सकती। बहुत बहुत खूबसूरत, वाकई ये इतना मुश्किल गाना है, इसका जस्टिस करना भी बहुत मुश्किल है और बहुत खूबसूरत आपने गाया। हमारे यहाँ पर ये देखें खूबसूरत खूबसूरत लाइनें बन रही हैं हमारी ग्रिल्ड चिकन के ऊपर, और हमारी सॉस से भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। हम इसको जो है प्रेजेंटेशन इसकी तैयार करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छोटी सी ब्रेक। मुस्कुरा सुंदरी
खुशी थी कोई या थी पागल हवा, खो गया है मेरा दिल कहाँ, लग रहा है नया ये जहाँ, उम्मीद है मेरी तुमको इससे क्या, कि नाचे मन झनन झनन, कि नाचे मन झनन झनन, अपन कर सनन सनन, कि नाचे मन झनन झनन, ओ जिया करे धक धक, हाँ क्यों मैं अखियाँ डाल के ना तक, हाँ जिया करे धक धक। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। मैं एंजॉय कर रही हूँ, तुम गाने हैं, आप लोग वापस मुझे बोलने पे मजबूर कर देते हैं। इतनी खूबसूरत आवाज है वो, मेरे बोलने की क्या जरूरत है। ये बात ठीक है। वैसे भी हम पठान ब्लेस्ड होते हैं थोड़ी अच्छी है ना? आवाज के साथ, अच्छी आवाजों से, भारी आवाज है के ना, साथ। भारी भारी रोबदार आवाज। I really want to appreciate all पठान कम्युनिटी, बिकॉज हमें जब भी हम स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा का कोई इवेंट करें, बाहर के मुल्कों में ज़्यादा मिलते हैं एक्चुअली हमारी पठान कम्युनिटी ना, तो लेकिन इतना अच्छा लगता है कि म्यूज़िक हल्का सा भी होगा ना, दे विल कीप ऑन डांसिंग एंड वो बड़ा मज़ेदार एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है म्यूजिक कि असल में हमारे रगों में है ना? दौड़ता मुझे है। ऐसा लगता है सब लोगों को इतना ही ओपन होना चाहिए, जैसे पंजाबी हैं, पठान हैं, इसी तरह जब भी म्यूजिक आप सुने अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो स्टार्ट मूविंग विद दैट और ट्राई टू शो द सिंगर कि you're appreciating, हाँ, बिल्कुल हम appreciation enjoy is so करें। important for everything, ना? बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब एक तो हम लोग बात कर रहे थे कि अप्रिसिएशन जो है ना थोड़े पैसे लगानों में भी होती है, जो बनाने वाले हैं ना, हाँ है ना, जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल, म्यूजिक इसमें इंडस्ट्री बिल्कुल बात आप कर रही थी, लेकिन अक्सर हमें ये होता है, हमें शो के लिए व्हेन पीपल कॉल अस, तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि म्यूजिक बड़ा एक्सपेंसिव शौक है। अगर आपने मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रही, पर यह है कि अगर आपने किसी कॉमेडियन की कॉमेडी सुननी है तो इट्स ईजियर टू कॉल हिम और एक साउंड पे आप डीजे के साउंड पे भी आप उनसे कॉमेडी सुन सकते हैं, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने अपने किसी फैमिली इवेंट पे या मेगा इवेंट पे किसी सिंगर को बुलाना है तो आपको उसकी टीम भी बुलानी पड़ेगी, उसकी टीम में साउंड भी आता है, हाँ। म्यूजिशियंस भी आते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वो कलेक्टिवली ज्यादा बजट होता है, बिकॉज उनका आना जाना रहना, खाना पीना हाँ, ये सब बिल्कुल। होता है। और हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमने जहाँ भी शोज किए, स्पेशली यूएसए, और क्योंकि यहाँ पे लोग इतनी दूर स्पेसिफिकली पाकिस्तानी सिंगर्स आर नॉट अलाउड टू टेक देयर होल टीम, अच्छा somehow or the other they have to compromise either on the budget या फिर टीम पे। तो अच्छा। देखिए इन दोनों चीजों में जब वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर नेबर कंट्री का जो इमेज है वो ज्यादा डबल आता है कि हाँ हाँ, जी क्योंकि उनका वो शो तो हुआ था, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं तो करेगा। वो बहुत अच्छा था, हमारा शो हुआ था तो अच्छा नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे शोज मेरे सोलो शोज थे, लेकिन दे वर सोल्ड आउट, और उनकी वजह मेरी टीम ही है। हाँ। क्योंकि देखिए आज भी टीम बैठी है माशाल्लाह, अगर ये आपकी टीम है, आपके साथ है, आपका शो भर रहा है, ठीक है, और अगर म्यूजिशियंस नहीं होते हैं तो लाइव म्यूजिक जो है वो पेश अच्छा करना नहीं इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। और अगर आपने सीडी सुननी है तो सीडी तो हम सीडी पे भी सुन सकते हैं, हाँ, कैसेट बस आपको recording भेज से देंगे भी। सीडी, आपको हम पे भी खर्चा करने की फिर जरूरत हाँ, नहीं। लेकिन सब आजकल live, ये भी हाँ। ट्रेंड है ना कि अगर आप देखें ऑटो ट्यूनर से आप सीडी पे अच्छा गा लेते हैं, ऑटो ट्यूनर से आप रिकॉर्डिंग में अच्छा गा लेते हैं, वेल एंड गुड। और होता भी है कि अक्सर हमें ट्यून हुए हुए गाने स्पेसिफिक आवाजों में अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते। नहीं कभी कभी मुझे नहीं अच्छे। somehow कभी कभी, लेकिन ये है कि उनको लाइव बुला के सुनना हाँ, ये वो और बात स्टुपिडिटी है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने उनको सामने आपने बस एक मुजस्मा बनाया है और फिर पीछे क्योंकि से- मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई डर नहीं लगता सच्ची बात बोलने में। क्योंकि देखिए अगर आपने कोई आप अलीशा चुनॉय, आपने सुना होगा उनका नाम, हाँ मैं उनका कजरारे सुनूंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, लेकिन अगर मुझे लाइव बुला के सुनना है तो आई वुड प्रेफर श्रेया हाँ, और सुनिधि, हाँ वो तो You know? definitely। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये डिफरेंस अब यहाँ पे एक्नॉलेज होना चाहिए कि लाइव सिंगिंग इज समथिंग एल्स। रिकॉर्डिंग में ठीक है आप 100% कर रहे हैं सिफारिशी तो करें, कोई मसला नहीं यार है। बड़ी खरी खरी बातें कर दी हैं हमने, है ना। मेरे पास एक एक्टिविटी आपके लिए एक्चुअली सारा। मैं आई हूँ तो बता ही दूं ना, फिर नहीं लोग नहीं क्वेश्चन बिल्कुल, करते आप हैं। खुल के, आपका घर है, आप जो मर्जी करें भाई, है ना। हम इसके अंदर से क्लिप्स निकाल के वायरल करेंगे। मेरे पास एक एक्टिविटी है आपके लिए, You'll be more famous। है ना। आई विल बी, मैं तो ऐसे ही ऐसे करो, एक थोड़ा सा चलते चलते एकदम से ना ये वो कर देंगे ना।
अच्छा जी, मेरे पास एक एक्टिविटी है, आपने यस और नो में जवाब देना है और अच्छा। ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, डांस का शौक है? हाँ, डांस का शौक यस यस, ओके ग्रेट। एक्टिंग का शौक है? नो। नो, अच्छा। वैसे आई एक्ट व्हेन आई सिंग, प्लेबैक सिंगिंग में, वो बट तो ऑन क्यों? स्क्रीन अगर आप पूछ रही हैं तो नो। No. ऑफ स्क्रीन यस, बिकॉज आई एक्ट व्हेन आई सिंग। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तानी सिंगर शादी के लिए प्रपोज करे तो घर पाकिस्तानी वाले मान singer? जाएंगे? पाकिस्तानी सिंगर शादी के लिए ही नहीं मानते नहीं मानेंगे? नो। ना, मैं मानती ना मेरे घर वाले। मेरी शादी नहीं, हमारा घर बैचलर हाउस है, हमारे घर कोई शादी नहीं करता। क्या बात एक्सेप्ट है। माय वन ब्रदर, किसी ने शादी नहीं की। जबरदस्त भाई, सिंगल लाइफ। और मैं भी अपने भाई को कहती हूँ, खबरदार तुमने शादी की तो एवी मेरी प्राइवेसी भी खत्म होगी और मैं जो चीज मंगवाती हूँ वो पैसे कहीं और चले जाएंगी। कैसी देखिए बात जरा, है? उफ ऐसे ना, ना ना, के, ना। है ना, स्केरी नंद। अच्छा, लव मैरिज के फेवर में है, हम तो मैरिज के फेवर में नहीं है, तो मैरिज के फेवर में नहीं है, लव हो गया अरेंज। अच्छा, कभी लाइफ में किसी को थप्पड़ मारे? यस यस, ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है मुझे, है ना? नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं स्कूल में परफेक्ट थी। अच्छा अच्छा, बोलते हैं ना प्रीफेक्ट्स होते हैं क्लास में, तो मैं बहुत बच्चों को मारती थी। शाबाश। ब्रेक के बाद जब वो लेट आ जाते थे। एग्जाम्पलरी खातून, आई एम ठीक सो है? सॉरी टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे मार दिया। मुझसे मार खाई है। अच्छा, कभी किसी क्रेजी फैन ने तंग किया? नॉट रियली, मेरे फैंस बहुत क्यूट रहे हैं, बहुत it's अभी so तक sweet. बहुत क्यूट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगेन अगला जो सवाल है वो यहाँ पर नल एंड वॉइड है, वो होता है ना जैसे नॉट एप्लीकेबल, NA, कि अगर हस्बैंड ने सिंगिंग करने से मना कर दिया तो छोड़ देंगी? हस्बैंड होगा तो यस वही मैं कह रही हूँ, नॉट एप्लीकेबल, NA। अच्छा, कभी लाइव मुझे कि नहीं आप गाना छोड़, कभी लाइव कॉन्सर्ट में आवाज या बैठी अल्लाह है? मुझे हमेशा गाते गाते उठाना है इस दुनिया से। मैं तो ये दुआ करती हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या दुआएं करते होंगे। ये देखिए मुझे गाते गाते, क्या बात है। लेकिन गाने में हमद भी आती है, तो अल्लाह ताला मुझे गाते गाते उठाना। क्या बात है, बिल्कुल। कुछ अच्छा बोलते हुए, कोई अच्छा काम करते हुए, ये जो आपकी दुआ है ना उसको मैं फिल्टर कर देती हूँ थोड़ा सा, है ना? ये इतनी क्यूट है, मैं कहती हूँ द मोस्ट अनफिल्टर्ड गेस्ट दैट आई हैव हैड ऑन माय शो सो फार, है ना? ऐसा ही है। टाइम हमारा खत्म होता जा रहा है, मैं चाहूंगी कि मैं कम बातें करूं। अच्छा डॉक्टर साइमा, आपसे मैंने बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास सिंगर होते हैं, मुझे पता है हम म्यूजिक एंजॉय करते हैं, तो हम कहते हैं हम खुद कुछ कम कहें, हम जरा गाने ज्यादा सुने। तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह डॉक्टर साइमा जब हमारे पास आएंगी, आपको होम रेमेडीज तो हम बताएंगे ही। एक चीज है जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई है, दैट्स व्हाइटनिंग इंजेक्शंस, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसके अंदर एक्चुअली है क्या, लगवाने चाहिए कि नहीं लगवाने चाहिए, नो लॉट ऑफ पीपल, और उसके बहुत सारे व्हाइटनिंग के अलावा बहुत सारे फवायद जो है वो सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी शो जो है हमारा रैप होने वाला है, प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच सारा फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो thank मच। you very और much. आंटी जी थैंक यू सो मच, वो आंटी बैक स्टेज बैठी होती है, उनको मैं हमेशा थैंक यू बोलती Thank हूँ you so फॉर much. बीइंग हियर, फॉर कंपनीइंग हर, और उनका सहारा बनने के लिए। थैंक यू सो मच, आप मुझे ले आई उठा के, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का शो हम रैप करेंगे अपने खूबसूरत म्यूजिशियंस और सारा की But आवाज thank you के very साथ। much on this. I really loved meeting both of you. Thank you. और तालियां म्यूजिशियन, क्या बात है। ओके, हम ये गाना गा रहे हैं अताउल्लाह इसी भी सबका, लाला जी का गाना है। शोर आना चाहिए, टिपिकल जैसे कॉन्सर्ट में आता है, मजेदार सा बिल्कुल। और आप लोग भी घर में शोर मचाएं, एकदम देसी। वेक योर नेबर्स। मैं तेरी दुनिया च तेरे बजो जे कोई वसाता काफिर मैं तेरी चौखट तो सारी जिंदगी जिसे झुकाता काफिर जे मेरी पूजा च कोई फर्क आवे इजाज़त खंजर दिलोड़ कोई नहीं खुदा गवाह है मैं अकच बदली ते मर न जाता काफिर की प्यार नास हाय प्यार नास हुस्न देख लिया कर बीमारा नो शफा मिल जाती है प्यार नास हुस्न देख लिया कर बीमारा नो शफा मिल जाती है प्यार नास That's what you do all morning, right? Make me sing shit.
जाओ 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 जंगला पहाड़ा विच फुल खिड़ जाते ने दुखे होए दिलां नूं करार मिल जांदे ने जंगला पहाड़ा विच फुल खिड़ जाते ने दुखे होए दिलां नूं करार मिल जांदे ने प्यार दियां रावां च प्यार